जय श्री हरि। सिर्फ एक गुरुवार ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। कभी सोचा है सिर्फ एक गुरुवार और सच्चे विश्वास से जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यह कथा है उस नारी की जिसने दुख में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा और फिर बृहस्पति देव ने उसकी तकदीर लिख दी। आइए सुनते हैं केले के वृक्ष और गुरुवार व्रत की यह दिव्य कथा। जय श्री हरि। जय बृहस्पति देव। भक्तजनों, आज की यह कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की कथा है। यह उस विश्वास की कहानी है जो टूटते हालातों में भी नहीं टूटा। उस भक्ति की कथा है जिसने गरीबी, अपमान, परीक्षा और पीड़ा के बीच भी ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। यह कथा है राधा की। दिन ढल रहा था, आकाश में डूबता सूर्य सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, मानो धरती को आश्वासन दे रहा हो कि अंधकार के बाद फिर प्रकाश आएगा। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। उसी समय एक स्त्री धीमे कदमों से अपने घर की ओर लौट रही थी। चेहरा थका हुआ पर आंखों में अटूट आशा। उसका नाम राधा था। राधा सरल थी, सहनशील थी और ईश्वर में अडिग विश्वास रखने वाली स्त्री थी। विवाह के बाद वह बड़े सपनों के साथ ससुराल आई थी, पर जीवन ने उसे कठिनाइयों की परीक्षा में डाल दिया। घर में धन की कमी थी, पति परिश्रम करते थे पर काम टिकता नहीं था। वेतन रुक जाता, प्रयास अधूरे रह जाते। राधा ने कभी शिकायत नहीं की। कई बार स्वयं भूखी रहकर परिवार को भोजन कराया। पूजा में बैठते समय उसके आंसू गिरते नहीं थे, बस आंखों में ठहर जाते थे। एक दिन गुरुवार को पड़ोस की एक स्त्री ने कहा, यदि सच्चे मन से गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा की जाए तो बृहस्पति देव घर में सौभाग्य बरसाते हैं। उस दिन राधा के हृदय में आशा का दीप जल उठा। उसने किसी से उधार नहीं लिया, थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर पूजा की सामग्री जुटाई। गुरुवार आया। पीले वस्त्र धारण कर वह गांव के बाहर स्थित पुराने केले के वृक्ष के पास पहुंची। हवा जैसे थम गई हो। राधा ने जल अर्पित किया और कहा, हे बृहस्पति देव, मैं दुख में हूं पर निराश नहीं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे घर की रक्षा कीजिए। उस क्षण उसे लगा मानो कोई दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया हो। लेकिन घर लौटते ही परीक्षा शुरू हो गई। पति ने डांटा, पूजा से क्या मिलेगा, इससे घर नहीं चलता। राधा चुप रही। उस रात उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे देव, यदि यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। अगले ही दिन एक पत्र आया। महीनों से रुकी मजदूरी का भुगतान मिलने वाला था। पति स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, शायद तुम्हारी पूजा व्यर्थ नहीं गई। यहीं से चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हुई। काम मिला, विवाद सुलझे, पदोन्नति हुई, घर में शांति लौट आई। पर हर सुख के साथ परीक्षा भी आई। ईर्ष्या, षड्यंत्र, आरोप, सब कुछ आया। लेकिन हर गुरुवार राधा केले के वृक्ष के पास जाती रही, न डर से न लोभ से, केवल विश्वास से। एक दिन जांच का फैसला आया। सब आरोप झूठे निकले। पति को बड़ा पद मिला। घर में खुशियां लौटी। पर सबसे बड़ा वरदान तब मिला जब डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। यह केवल संतान नहीं थी, यह भक्ति का फल था। गर्भावस्था में भी ईर्ष्या आई। किसी ने केले के वृक्ष के पास अशुभ वस्तु रख दी। राधा डरी नहीं। उसने कहा, भक्ति भय से नहीं डरती। प्रसव का समय आया। अस्पताल में घबराहट थी, लेकिन उसी क्षण शिशु का मधुर रोदन गूंज उठा। पुत्र रतन का जन्म हुआ। डॉक्टर बोले, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। उस रात राधा को दिव्य दर्शन हुए। बृहस्पति देव ने कहा, तुम्हारी भक्ति अडिग थी, इसलिए तुम्हारा सौभाग्य अविश्वासी होगा, अविनाशी होगा। समय बीता, बालक तेजस्वी बना, घर में समृद्धि स्थायी हो गई। गुरुवार अब पूजा का दिन नहीं, कृतज्ञता का उत्सव बन गया। भक्ति डर में नहीं छूटती, विश्वास परीक्षा में मजबूत होता है। केले का वृक्ष केवल पूजा नहीं, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है।
इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और बृहस्पति देव का आशीर्वाद पाएं। जय श्री हरि, जय बृहस्पति देव।